अरे भाई, ये नाम क्या है? किसका नाम पूछ रहे हो? जहाँ देखो वहाँ नाम नाम नाम। ये नाम नहीं, NAM है, यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, यानी बाजार, पूरे देश की खेती का बाजार, यानी देश की सबसे बड़ी मंडी। बाजार यानी मंडी। और लो, इतनी मंडियां हैं, उनसे कोई फायदा नहीं होता कि एक और मंडी ले आए। नहीं मेरे भाई, ये मंडी जरा अलग किस्म की है। इसे तुम अब तक की मंडियों का सरताज समझो। कैसे समझ लें? इसका मतलब क्या है, ये बताओ। एक तो ये मंडियों की मंडी है, यानी सबसे बड़ी मंडी है। अरे सबसे बड़ी मंडी में तो हमारे जैसे किसानों को कोई घुसने भी नहीं देगा। यही तो, इसमें सभी किसान जा सकते हैं और अपना माल यानी फसल बेच सकते हैं। यानी हरियाणा का किसान महाराष्ट्र में अपनी फसल बेच सकता है और पंजाब का किसान केरल में अपनी फसल बेच सकता है। एक ऐसी मंडी जिसमें कमीशन एजेंट हों, किसान हों, व्यापारी हों, फसल की गुणवत्ता की जांच होती हो, माल को रखने का इंतजाम हो, वित्तीय सुविधा हो, लाने ले जाने की सुविधा हो, भुगतान की सुविधा हो और नीलामी की सुविधा हो, ताकि किसान को अपनी फसल की सबसे बढ़िया कीमत मिले और व्यापारी को अपने पैसे का बेहतरीन उत्पाद मिले। इतनी सारी चीजें एक मंडी में? जी हाँ, एक ही मंडी में। एक बार किसान अपना उत्पाद मंडी में ले जाए, फिर वहाँ वो चाहे तो उसे कमीशन एजेंट को दे सकता है, स्टोरेज में रखवा सकता है या फिर बेच सकता है। उसकी गुणवत्ता की जांच करवा सकता है और जब उसकी फसल या उत्पाद की बिक्री का समय हो तो उसे जानकारी मिल सकती है। और दूसरी तरफ व्यापारियों को उत्पाद की सारी जानकारी मिलती है और वो उत्पाद की बोली लगा सकते हैं। है ना सबका फायदा, यानी सबका विकास। और मान लो मेरा माल यानी मेरी फसल एक दिन में न बिकी तो दूसरे दिन बेच सकते हो। जब तुम्हें तुम्हारी फसल की सबसे बढ़िया कीमत मिले तब बेच सकते हो। यानी अब देश के किसी भी किसान को अपनी फसल को कम कीमत पर नहीं बेचना पड़ेगा, ना ही फसल की बर्बादी होगी। अब सिर्फ होगी किसानों की खुशहाली नाम से। फिर नाम से? हाँ, नाम से। जानते हो, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 14 अप्रैल को इस मंडी का उद्घाटन करने वाले हैं। यानी किसानों को देश में पहली बार ऐसी सौगात मिलेगी जो उनका आज ही खुशहाल नहीं बनाएगी, बल्कि उनके भविष्य को भी खुशहाल बनाएगी। नैम की 585 मंडियां सभी राज्यों में काम करने के लिए तैयार हैं। इनमें से पहली 200 मंडियां 30 सितंबर 2016 तक काम करने लगेंगी, जिनमें 20 से ज्यादा फसलों का व्यापार किया जा सकेगा। बाद में और भी फसलों को इसमें जोड़ा जाएगा। फिर 31 मार्च 2017 तक 200 और मंडियों को शुरू किया जाएगा, तो कुल मंडियों की संख्या हो जाएगी 400 और आखिर में 31 मार्च 2018 तक बाकी 185 मंडियों को भी चालू कर दिया जाएगा। ओ, तब तो भैया हम अपनी फसल इसी मंडी में बेचेंगे। हाँ, और नहीं तो क्या। लेकिन अगर कोई शिकायत हो तो? इस मंडी के काम में केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही हैं, इसलिए शिकायत का निपटारा भी जल्दी और तुरंत हो जाता है। बस दादा, अब राम राम की जगह नाम जपो, नाम। चलूं मैं भी नाम में रजिस्ट्रेशन करवा लूं।